राजा ने मांगी भीख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में प्रजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखता था। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह युद्ध हार गए। राजा को अपना महल और राज्य छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी। अब वह अकेला और बेबस था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा, क्या मैं जो कभी इतना शक्तिशाली राजा था, आज भीख मांगूंगा? लेकिन भूख के आगे कोई विकल्प नहीं था। वह एक गांव पहुंचा और एक घर के सामने जाकर आवाज लगाई, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दीजिए। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने राजा को ध्यान से देखा। राजा की हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने राजा को खाने के लिए रोटी और पानी दिया। खाने के बाद राजा ने कहा, मां, आपने मेरी भूख मिटाई, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, राजा हो या भिखारी, भूख सबको लगती है। हमें अहंकार छोड़कर हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए। यही सच्चा राजधर्म है। राजा ने बूढ़ी औरत की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह अपने घमंड के कारण इतना गिर चुका था। उसने संकल्प लिया कि वह एक नया राज्य बनाएगा और इसे सहानुभूति, समानता और न्याय पर आधारित करेगा। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक नया राज्य स्थापित किया। अब वह पहले से भी अधिक विनम्र और दयालु था। उसने अपनी प्रजा को कभी भूखा न रहने देने का वचन दिया। इस प्रकार राजा ने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति विनम्रता और सहानुभूति